वेलकम टू चैसी साइंस क्लासेज। स्वागत है आप सबका चैसी साइंस क्लासेज पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को जो हमारे वनडे एग्जाम यानी एसएससी यूपीपी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और कई एग्जामों में बार बार पूछे जाते रहते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी लिए गए हैं जिनकी आपके परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम ये जानें किस टाइप के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, राष्ट्रपति का पद जो है उसको हम कैसे पद से उसको हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं सभी आपको इस वीडियो में दिए गए हैं, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में हमारे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के 1 या 2 सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखनी है, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही सभी प्रश्न जो हैं वन लाइनर में हैं, क्योंकि इसमें सभी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं और समय हमारे पास काफ़ी कम है। तो इसलिए हमको कम समय में और कम समय में अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमको क्या दिया है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न हमको क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है संसदीय शासन प्रणाली। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमको क्या दिया, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे। यानी कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक थे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद अगला प्रश्न ये, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति के अंदर निहित होती है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के अंदर भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न दिया है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है। यानी कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर आसीन थे, यानी प्रधानमंत्री के होते मतलब वो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे और उनकी डेथ हो गई है, मौत हो गई। तो ऐसा 3 है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री को उनकी शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। अब अगला प्रश्न क्या है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने। अब चलिए प्रश्न नंबर हम 14 देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो गुलजारी लाल नंदा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, इसके बाद द्वितीय कौन हो गए, गुलजारी लाल नंदा, और वर्तमान में कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये 15 नंबर क्या दिया है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न दिया, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी जी बने थे। सबसे कम उम्र में यही सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है। नहीं, लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे। यानी जब उनकी नियुक्ति हो रही थी तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H.C. देव गौड़ा थे। चलिए अब 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर देखिए, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए। यानी ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चौधरी चरण सिंह थे। अगला दिया है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंत्रि परिषद में।
देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के। अगला प्रश्न दिया है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, तो इसका आंसर है 6 माह तक। यानी आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसके बाद भी आप मंत्री पद पर रह सकते हैं, तो यह सही आंसर इसका क्या है 6 मंथ तक। अगला प्रश्न दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान होता है, तो इसका सही आंसर क्या है आर्टिकल 75 में। ठीक है, आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान होता है, यानी पद चुनने का, पदच्युत मतलब पद चुनने का। अब अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन करने वाला कौन होता है। जो हमारे मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है इसका मतलब इसको कौन करता है, तो इसका सही आंसर है केंद्रीय मंत्री कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर क्या दिया है। 25 नंबर दिया, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है, यानी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति दिलाते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ। अब अगला प्रश्न दिया है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है लोकसभा से। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या है सरदार पटेल। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगला प्रश्न 29 नंबर क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई थे। अब देखिए लास्ट प्रश्न दिया है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, यानी कि राज्यसभा का जो सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हाँ। यानी जो भी व्यक्ति कोई व्यक्ति राज्यसभा सदस्य का मंत्रिपरिषद राज्यसभा में है तो मंत्रिपरिषद का सदस्य भी हो सकता है। तो साथियों इस प्रकार 30 प्रश्नों की लिस्ट आपकी समाप्त होती है और जितने भी आपके एग्जाम हैं सभी एग्जामों में इससे बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों जिन भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।